हेलो। अब आ रही है बच्चों आवाज? चलो बैठ जाइए बच्चों, फटाफट से सेटल हो जाइए। गुड मॉर्निंग। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं बच्चों? सबके हालचाल आशा करता हूँ मस्त हो, स्वस्थ हो और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो। आप सभी का स्वागत है बच्चों एक और अमेजिंग हमारे बेसिक मैथ्स मैथमेटिकल टूल्स सेशन के अंदर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हो बच्चों तुम सब? क्या हाल चाल बताओ जल्दी से। वोट वोट डाला है कि नहीं? वोट वोट डाला है बेटा? गुड गुड, चलो। जो भी है, जो भी आपके पॉलिटिकल जो भी फेवरेट्स हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया यार बच्चों। और डीपीपी नंबर 3 बच्चों आज डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसको डिस्कशन कर लेंगे टुवर्ड्स। वेरी गुड मॉर्निंग। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन बच्चों। हाँ बेटा। जय 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 राम, जय जय राम, जय श्री राम। हाँ, मैं आपको क्या बता रहा था बच्चों, डीपीपी नंबर 3 हम लोग क्लास के एंड में डिस्कशन कर लेंगे। मुझे थोड़ा सा बता दो कितने बच्चों ने डीपीपी नंबर 3 कंप्लीट कर ली है। एक बार हाथ उठा दो बच्चों, डीपीपी नंबर 3 वाले। डीपीपी नंबर 3। आवाज नहीं आ रही है? अभी भी दिक्कत है बच्चों आवाज की क्या? अच्छा अच्छा। अच्छा, आप अपने एंड पे थोड़ा सा चेक करवाइए एक बार आवाज का। हाँ हाँ, तुम्हारी आ रही है भाई। आपके यहाँ बस नहीं आ रही, मेरे यहाँ से सब अच्छा है। मेरे यहाँ से सब अच्छा है। ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट से सेटल डाउन हो जाइए। और मेरी तरफ सब अच्छा है, आपकी तरफ चेक करिए। ठीक है। ठीक। चलो बेटा, आ जाओ फटाफट से। स्लोप्स की बात बच्चों हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे, कुछ चीजें हम लोगों ने स्लोप के। तो बच्चों स्लोप के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात करी थी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन सीखी थी, काफी सारे मतलब हम लोगों ने ये सीखा था कि स्लोप। हाँ, एंड में कर लूंगा डिस्कशन, ठीक है। थोड़ा कंटिन्यूएशन है ना बेटा स्लोप ऑफ। मैंने स्लोप का शायद कुछ हिस्सा आपको बता दिया था ना। आवाज बढ़ा दें? रुक। आ गई आवाज? ठीक है। रुक जाओ, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि थोड़ा आवाज बढ़ा दूं। अब ठीक है बच्चों आवाज, या और बढ़ाऊं? ठीक। ठीक। हाँ अच्छा बच्चों, अब ठीक है, अब जल्दी से बैठ जाओ। आवाज आवाज का सब सॉर्ट आउट है। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं बच्चों, है ना। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ना स्लोप का बच्चों बताया था, ठीक है। स्लोप का हम लोगों ने डिस्कशन किया था और मैंने आपको ये बताया था कि यार स्लोप निकालना कैसे है, स्लोप का मतलब क्या होता है, और अगर हमें दो लाइन के स्लोप्स दिख जाएं तो उनको कंपेयर कैसे करना है। बच्चों यहां तक का डिस्कशन हो गया था। अगर तुम लोग को याद हो, अगर तुम लोग को याद हो, मैं जैसे आपके सामने ये दो लाइन ड्रॉ कर दूं, है? ये मान लो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। बच्चों ऐसे दो लाइन ड्रॉ कर दूं तो आपको पता है कि स्लोप ऑफ लाइन ए इज मोर देन स्लोप ऑफ लाइन बी और स्लोप ऑफ बी इज मोर देन ए। और बेटा अगर 1 2 को कंपेयर करूं तो किसका स्लोप ज्यादा होगा? 2 का ज्यादा है, 1 का कम है बच्चों, है ना। स्लोप के लिए केवल इतना ध्यान रखना है फिजिक्स में, जहां पे ढलान ज्यादा वहां स्लोप ज्यादा, जिसमें आप तेज स्लाइड करके नीचे आएंगे वहां स्लोप ज्यादा, जहां पे धीरे धीरे स्लाइड करके आएंगे वहां स्लोप कम। इतना डिस्कशन हो गया। कंपैरिजन ऑफ स्लोप्स बच्चों बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब स्लोप्स केवल बच्चों स्ट्रेट लाइन के ही आपको कंपेयर करने को मिलेंगे ऐसा नहीं है। स्लोप्स आपको कंपेयर करने को मिल सकते हैं कर्व्स के भी, है ना। तो कर्व्स के स्लोप कैसे कंपेयर करना है, स्लोप ऑफ अ कर्व एट अ पॉइंट क्या मतलब है उसका, है ना। हर चीज डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आ जाओ, स्लोप ऑफ अ कर्व एट अ पॉइंट, ठीक है। थोड़ा सा बच्चों मैं लगभग आने वाले 5 7 मिनट आपको समझाऊंगा,
ठीक है, उसके बाद तुम लोगों को कुछ डाउट हो तो पूछना। पहले मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने दीजिए कि स्लोप ऑफ अ कर्व एट अ पॉइंट, उसका मीनिंग क्या होता है। मान लो बच्चों मैं ऐसा कोई रैंडम कर्व खींच दूं, है ना, कुछ ऐसे रैंडम कर्व खींच दूं ऐसा, ठीक है, बात नहीं करी बेटा, रैंडम कर्व खींच दूं और 2-3 पॉइंट सेलेक्ट कर लूं। मान लो बेटा मैंने सेलेक्ट कर लिया एक पॉइंट ए, और मान लीजिए बेटा मैंने सेलेक्ट कर लिया एक पॉइंट बी, ठीक है। अब मुझसे सवाल में पूछा गया है, अब बच्चों मुझे सवाल में पूछा गया है ए बी पे स्लोप कितना होगा। तो आपसे या तो पूछ सकता है स्लोप कितना होगा, या आपसे पूछ सकता है ए और बी पे जो स्लोप्स हैं उनको कंपेयर करिए, ठीक है। तो मैं दोनों का तरीका आपको बताता हूं। जैसे मान लो बच्चों स्लोप के किसी भी पॉइंट के कर्व पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्लोप कितना होगा, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, उस पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है। टेंजेंट क्या होता है सर? टेंजेंट बेटा एक लाइन होती है जो कर्व को उस पॉइंट पे टच करते हुए जाती है। जैसे कि मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं टेंजेंट एट पॉइंट ए, जरा देखिएगा। तो टेंजेंट एट पॉइंट ए बेटा क्या है कि कर्व को उस पॉइंट पे टच करते हुए चली जाए, वो टेंजेंट कहलाती है, ठीक है। अब इस पॉइंट ए का जो स्लोप है, ये कर्व है, उस कर्व पे पॉइंट ए है, उस पॉइंट पे जो कर्व का स्लोप होगा वो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा। तो जो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा वही पॉइंट ए पे कर्व का स्लोप होगा, ठीक है। अब निकालना कैसे? तो जैसे बच्चों स्ट्रेट लाइन का आप स्लोप निकालना जानते हो ना, कि ये जैसे मान लो एंगल थीटा है, मान लीजिए बच्चों ये स्ट्रेट लाइन हो गई, मैं इसको कुछ नाम देता हूं एक्स और वाई, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन हो गई एक्स वाई जो कि टेंजेंट है कर्व पे। मुझे अगर इसका स्लोप निकालना है बेटा, स्लोप ऑफ एक्स वाई, तो कोई बच्चा मेरी मदद कर देगा क्या? स्लोप ऑफ एक्स वाई कैसे डिफाइंड होता है बेटा? वो तो तब बोलते हैं बच्चों जब पॉइंट गिवन हो, यहां पे पॉइंट तो नहीं गिवन है बेटा। tan थीटा, एब्सोल्युटली। और बच्चे थीटा क्या होता है इसमें? स्लोप एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस थोड़ा सा गड़बड़ है। एंगल बिटवीन लाइन, बोलो सारे बच्चों बोलो, लाइन बोलो बच्चों, सारे सबको बोलना है। मैं डेफिनेशन देता हूं थीटा की, मेरे बाद में रिपीट करो। थीटा इज एंगल बिटवीन लाइन एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चलो बोलो सारे, थीटा इज एंगल बिटवीन, हाँ सारे बोलो, पूरा कंप्लीट कर दो। सुनाई नहीं दे रहा? मैं फिर से बोलता हूं, मेरे बाद सबको रिपीट करना है, सुन लो पहले ध्यान से। थीटा इज एंगल बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड लाइन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है सबको? ठीक है, अब तो थीटा की डेफिनेशन भूलोगे नहीं? ठीक, लिखने से पहले बच्चों आप सुन लीजिए, वो दिमाग में आपके रह जाएगा, फिर आप लिख लीजिएगा। थीटा इज एंगल बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब देखो इसमें कह सकते हो सर ये तो निगेटिव एक्स एक्सिस है, यहां से ले रहे हैं आप एंगल, नहीं, एंगल फ्रॉम मेड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो बच्चों ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। जहां पे कट कर रही है उसके आगे से पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा वो थीटा कहलाएगा। बोलो क्लियर है क्या बच्चों सबको? ठीक, अब मान लो मुझे इस पॉइंट पे थीटा निकालना और थीटा की वैल्यू गिवन है, तो मैं यहां पे tan थीटा रख दूंगा और मुझे इस पॉइंट का स्लोप आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो बच्चों मैं आपको ऐसे समझाने के लिए ले रहा हूं कि थीटा की वैल्यू बच्चों मैं आपको दे दूं 30 डिग्री, या मान लो 60 डिग्री देता हूं थीटा की वैल्यू, तो पॉइंट ए पे कर्व का स्लोप कितना होगा? पॉइंट पॉइंट ए पे कर्व के स्लोप की वैल्यू कितनी होगी बेटा, बोलिए? √3। तो क्या बच्चों आप अगर किसी पॉइंट पे आपको स्लोप का कर्व चाहिए, तो पहला स्टेप क्या है बच्चों? उस पे टेंजेंट खींच दो, और अगर आपको एंगल पता है तो tan थीटा उस पॉइंट पे कर्व के स्लोप की वैल्यू होगी। क्या सारे बच्चों को समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब अगर समझ में आया होगा तो तुम सारे बच्चे आंसर करना, ठीक है, सारे बच्चे आंसर करना अगर समझ में आया होगा। अब जैसे मुझे पॉइंट बी पे स्लोप चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा बेटा? पॉइंट बी पे स्लोप चाहिए तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? टेंजेंट खींच देंगे, ठीक है। तो ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया बच्चों, क्लियर है क्या तुम सभी को? ठीक है, और अगर मैं बच्चों यहाँ पे एक समझाने के लिए मैं इसको बोल देता हूँ फाई, और मैं आपसे बोल दूं बेटा कि फाई की वैल्यू 45 डिग्री है, तो इस पॉइंट बी पे इस कर्व के स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी?
सारे बच्चों को क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो कर्व पे किसी पॉइंट पे आपको अगर स्लोप निकालना है तो उस पॉइंट पे बच्चे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगी, ठीक है, उसको उसका tan, जैसे फाई है तो tan फाई वो स्लोप का वैल्यू होगा, थीटा होगा तो tan थीटा स्लोप का वैल्यू होगा। ठीक है, सारे बच्चों को अगर क्लियर है तो हाथ उठा दो, एक बार मुझे आइडिया हो जाएगा। सारे बच्चों क्लियर है तो हाथ उठा दो। ठीक। अब कई बार ऐसा होगा बच्चों सवालों में, अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर मान लीजिए हमें थीटा नहीं पता, फिर क्या करेंगे? थीटा नहीं पता फिर क्या करेंगे? उसके लिए बच्चों हम एक टूल पढ़ेंगे आने वाले दिनों में जिसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन एक मैथमेटिकल टूल है जो हमें किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालने में मदद करेगा। ठीक है, तो जो कोई आने वाले या तो आज की क्लास के एंड में शुरुआत हो जाएगी या तो कल वाली क्लास में आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा। क्या बच्चों आपने इससे पहले डिफरेंशिएशन का नाम कहीं सुना है? बोलिए। तो डिफरेंशिएशन एक टूल है जिसकी मदद से हम स्लोप निकालते हैं कर्व के किसी पॉइंट पे। ठीक है, तो मैं आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद एप्लीकेशन बताऊंगा कि स्लोप कैसे निकालते हैं। अभी सिंपल आप समझो कि किसी पॉइंट पे अगर स्लोप निकालना है, उस पर टेंजेंट खींचो, उसका एंगल देखो, tan थीटा लगाओ, आंसर पाओ। बोलो यहां तक क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है, अब इसमें आप जो नोट करना चाहते हैं बच्चों नोट करिए, फिर मैं आपको आगे समझाता हूं। थोड़ा जल्दी से नोट करिएगा। फ्री हैंड से आप कर्व ड्रॉ करिए। गुड गुड, वेरी गुड बेटा। गुड, चलिए बच्चों मैं आगे वाली स्लाइड में जा रहा हूं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सबने नोट कर लिया है। ठीक, बस जल्दी से करिए। गुड गुड, चलिए बच्चों अगली स्लाइड में चलते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि अगर आपको स्लोप डिफरेंट पॉइंट पे कंपेयर करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें समझते हैं। आइए बच्चों जरा ध्यान से देखिए। मान लो बेटा ऐसा कोई कर्व गिवन है, ठीक है, एक आपके पास ग्राफ है। अच्छा, ये स्लोप कंपेयर करने के लिए बच्चों आपको सवाल आएंगे, है ना, डायरेक्ट तो नहीं आपसे बोलेगा कि स्लोप कंपेयर कर दो, लेकिन आपसे सवाल पूछ लेगा, है ना। डिस्टेंस ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ दे देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे देगा, और फिर एक्सीलरेशन के बारे में पूछ लेगा या वेलोसिटी के बारे में पूछ लेगा। तो इसका एप्लीकेशन होगा और अच्छे लेवल पे एप्लीकेशन है, तो आप जरा ध्यान से इसको समझने का प्रयास करिए। मान लो बेटा मैं ऐसा आपके सामने कर्व प्लॉट कर दूं, ठीक है, और मैं आपसे 3 पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर दूं। बहुत आसान है बच्चों इसको सॉल्व करना, बस थोड़ा सा आपको फोकस होकर मेरी बात सुननी पड़ेगी बस। मान लो बच्चों मैं 3 पॉइंट आइडेंटिफाई कर दूं। पॉइंट नंबर 1 यहां पे आइडेंटिफाई कर देता हूं, पॉइंट नंबर 2, ठीक है, और यहां पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3। और बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि स्लोप कंपेयर करना है बेटा, ठीक है, हमें स्लोप कंपेयर करना है बिटवीन 1, 2 और 3। 3 पॉइंट्स हैं, इन 3 पॉइंट्स पे हमें स्लोप कंपेयर करना है। तो बच्चे स्लोप कंपेयर करना है तो मुझे क्या करना होगा? स्लोप के लिए मैंने आपको स्लोप ऑन अ कर्व के लिए क्या बताया है, बताइए बेटा क्या करना चाहिए स्लोप ऑन अ कर्व के लिए? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो बच्चों जो भी पॉइंट्स गिवन है ना, उन सब में हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। जैसे ये पहला पॉइंट है, उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। जो दूसरा पॉइंट है बेटा, उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है बेटा। और जो तीसरा पॉइंट है, उस पर भी हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। बोलो बच्चों आपको समझ में आ रहा है करना क्या है हमें? कोई और पॉइंट्स पूछते बेटा तो उस पर भी हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर देते। मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? और जैसे ही बच्चों आपको टेंजेंट ड्रॉ हो गया ना, फिर उसके बाद आपको यह सोचना है कि किस
स्लोप में या किस लाइन पे बैठने पे आप तेजी से स्लाइड करोगे। जिसमें आप तेजी स्लाइड करोगे उसका स्लोप ज्यादा, जिसमें आप स्लोली स्लाइड करोगे उसका स्लोप कम। जैसे बच्चों गिवन सिचुएशन में अगर मैं आपसे पूछूं कि किसमें स्लोप सबसे ज्यादा होगा, फर्स्ट वाले का स्लोप ज्यादा होगा, तो मैं बच्चों क्या ऐसा लिख सकता हूं कि m1 इज हाईएस्ट, बोलिए सेकंड किसका होगा, m2 या m3? बोलो बच्चों बात समझ में आई है? टू, तुम्हें थ्री में, अच्छा तुम एक चीज समझो, तुम यहां पे बैठो अगर, तो इसमें स्लाइड करके सबसे तेज आओगे, सही है। अगर यहां पे बैठोगे तो बच्चों आप स्लाइड करोगे या ऑलमोस्ट बहुत धीरे धीरे स्लाइड करोगे, सही है। और अगर यहां पे बैठोगे तो इसके कंपेरेटिवली तेज स्लाइड करोगे, यस और नो? यही ट्रिक बताई थी मैंने आपको स्लोप कंपेयर करने के लिए। तो बस ऐसे ही बच्चों, ज्यादा आप मत दिमाग लगाओ, बस आपको जहां पे भी लाइन दिखे आप सोचो कि अगर उसमें स्लाइड करोगे तो किसमें तेज स्पीड से स्लाइड करोगे, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? अच्छा हाँ 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 हाँ। अच्छा मैंने मैंने गड़बड़ करी, मैंने गड़बड़ करी। थर्ड में स्लाइड करेंगे तो m3 हो जाएगा क्या बेटा, सही है। अब m2 होगा। हाँ मेरी मिस्टेक थी, मेरी मिस्टेक। अब सही है बच्चों, बोलिए बेटा, बोलिए बेटा। हाँ वही मैं कह रहा हूं, देखिए अगर आप गणित से सोचने चले जाएंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। फिर आप सोचेंगे कि यार थीटा ऑब्ट्यूज है, स्लोप निगेटिव है ना, यहां तो स्लोप पॉजिटिव है 0, इसका स्लोप निगेटिव हो गया, तो m3 को सबसे कम हो जाना चाहिए, नहीं, ठीक है, ऐसे काम नहीं करता है। यहां आपको इतना समझना है, जहां पे रेट ऑफ चेंज सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, रेट ऑफ चेंज किससे पता चलता है, ढलान से, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को चेक करना है। मेरी बात समझिए आप, एब्सोल्यूट वैल्यू को चेक करिए, विद साइन जाएंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैं ये ट्रिक बता रहा हूं आपको बच्चों, ठीक है। ये जो बच्चे ने पूछा ये बहुत जेन्युइन कंफ्यूजन है, इसीलिए मैं आपको उधर ले ही नहीं जा रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि आपको क्या कंपेयर करना है बच्चों, ढलान। मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? बहुत ज्यादा मैथमेटिकली डाइव करेंगे, कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? सीधा है कि जिसमें आप सबसे ज्यादा स्लाइड करेंगे उसका स्लोप सबसे ज्यादा, इसमें बहुत बिल्कुल ही स्लाइड करने के चांसेस नहीं तो स्लोप सबसे कम, इसमें सबसे तेज स्लाइड करेंगे तो क्या बच्चों, मतलब सेकंड नंबर पे स्लाइड करेंगे तो इसका स्लोप ज्यादा। बोलिए क्लियर है क्या? ड्रॉ करिए डायग्राम, ट्रिक लिखिए फटाफट। क्या बच्चे? कुछ नहीं, बस आप देखिए कि स्लाइडिंग किसमें तेज हो रहे हो, बस वो लिख लो। बोलिए बेटा, कर्व ड्रॉ करिए। वो बिल्कुल अलग सीन है, mx+c में बताता हूं क्या, ठीक है? बच्चों ग्राफ प्लॉट करिए, 3 पॉइंट्स हाईलाइट करिए। बोलिए बेटा। कहीं से मतलब मैं नहीं समझा आपकी बात, कहीं से मतलब नहीं समझा, बोलिए। किस पॉइंट पे बोल रहे हो आप? हाँ हाँ हाँ, स्टार्ट और एंड कहीं पे भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं यहाँ पे मान लो एक पॉइंट और ले लेता हूँ, टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए आप परेशान, जैसे मान लो यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 ले लूँ और मुझे बोला जाए कि इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो, तो देखो इसको इस पे टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। कहाँ स्टार्ट हो रहा कहाँ एंड हो रहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बच्चों ट्रिक के साथ कर्व लिख लिया गया है, लिख लिया है सभी ने? बहुत बढ़िया। हम्म। वर्टिकल कैसे बनाओगे बेटा, वो तो कट कर देगा ना, टेंजेंट आप मीनिंग समझिए, जो टच करते हुए जाए। अगर आप ऐसे ड्रॉ कर देंगे वो टच नहीं कर रही, वो तो कट कर रही ना कर्व को, वो टेंजेंट ही नहीं रह गया फिर। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ हाँ। अब कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि यार देखो क्लियरली नहीं दिख रहा है तो आपके पास, अब जैसे क्लियरली दिखे मुझे, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर m4 कम है, कुछ कहेंगे m1 जाता है, इसलिए मैंने उसका एग्जांपल नहीं लिया है, जो आपको क्लियरली दिखे उन पे कंपेयर कर पाएंगे। बच्चों चलें एक सवाल कर लें फिर।
ठीक, चलो बोलिए बेटा। बोलिए। हम्म। हाँ, हल्का सा तो आप कर सकते हो, जैसे मान लो ऐसे कर दोगे, ठीक है, हल्का सा ऐसे कर दोगे, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कुल मिला के आपको टच करते हुए जाएगी। जैसे मैं एक सवाल लेता हूं, आप थोड़ी देर रुक जाओ, एक सवाल देखो, अटेम्प्ट करो। हाँ, इसको जो अप्रॉक्स, मेरी बात सुन लीजिए, जो अप्रॉक्स इक्वल दिख रहे हैं ना, उनको कंपैरिजन के लिए आपसे पूछेगा ही नहीं सवाल में। जिनमें ड्रास्टिक अंतर है, ड्रास्टिक अंतर किसमें जैसे 2-3 में ड्रास्टिक अंतर है, आप क्लियरली बता पाओगे ना कि 3 बड़ा है? बोलिए। तो आपको सवाल ऐसा देगा ना जिसमें आप सॉल्व कर पाओ, कॉन्सेप्ट लगा पाओगे। अब आपको एकदम ऐसे पॉइंट्स नहीं दे देगा कि बिल्कुल बिल्कुल किया, 1 दे दिया और एग्जैक्टली यहीं पे दे दिया दूसरा वाला, है ना, या ऐसी चीज नहीं देगा कि यार एकदम पैरेलल है तो आप बता ही नहीं पा रहे हो। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? वो ऐसा देगा कि आपको कर्व में टेंजेंट ड्रॉ करके दिख जाएगा किसका स्लोप ज्यादा है, किसका स्लोप कम है। जैसे मैं एक सवाल लेता हूं, आप सवाल देखो, उसके बाद थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे ये सवाल है बच्चों, आंसर कोई नहीं करेगा, कोई आंसर नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया, 30 सेकेंड तक बच्चों वेट करेंगे। गुड, 30 सेकेंड तक वेट करेंगे, जो कर रहे हैं कर लीजिए। गुड गुड बच्चों, आखिरी 5 सेकंड कंप्लीट कर लीजिए फटाफट, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक बच्चों, मेरी बात सुनिए जरा ध्यान से, इधर देखिए। ठीक, डिस्कशन कर लेते बच्चों इसको फटाफट। ठीक, ठीक है, ठीक। बच्चों आपने 1 के लिए ऐसे टेंजेंट खींचा होगा, है ना, 2 के लिए ऐसे खींचा होगा, और 3 के लिए ऐसे खींचा होगा। तो बच्चों आप जब देख रहे हो तो क्या हो रहा है, स्लोप घटता जा रहा है या बढ़ता जा रहा है ना, उसका जो, अगर आप यहां से स्लाइड करोगे तो तेज आओगे, यहां से धीमा, और यहां से और धीमा। बोलिए सही है, समझ पा रहे हो आप? तो सबसे ज्यादा स्लोप होगा बच्चों फर्स्ट वाले का, उसके बाद होगा सेकंड वाले का, और सबसे लास्ट होगा थर्ड वाले का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्या बेटा? कितने बच्चों ने सही सोच लिया था, हाथ उठा दीजिए एक बार। बहुत बढ़िया बेटा, अगला सवाल करते हैं इसी की तरह। चलिए, आंसर मत बताइएगा बेटा, सबको अटेम्प्ट करने दीजिए, 30 सेकंड है। आंसर नहीं बताइए, सबको अटेम्प्ट करने दीजिए, 30 सेकंड। गुड गुड, बढ़िया, वेट करेंगे बच्चों, 30 सेकंड तक वेट करेंगे। गुड गुड गुड, आखिरी 10 सेकंड बच्चों, जो नहीं किए जल्दी करिए। बढ़िया, 5 सेकंड बच्चों। गुड, ठीक, ठीक है। अब बच्चों इसको आपने कैसे सॉल्व किया होगा, देखिए, पहले वाले के लिए ऐसे टेंजेंट खींची होगी, दूसरे वाले के लिए ऐसे खींची होगी, तीसरे वाले के लिए ऐसे खींची होगी, सही है बेटा? सबसे ज्यादा ढलान किस में है बोलिए? फर्स्ट वाले में सबसे ज्यादा ढलान है, फिर उसके बाद किस में है बेटा? सबसे कम क्या बेटा? थर्ड में है। तो हमारा क्या सेकंड ऑप्शन मैच हो जाएगा? क्या बच्चों क्लियर है सभी को? हाथ उठाइए, कितने लोगों को क्लियर है, हाथ उठाइए फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हेडिंग डालिए स्ट्रेट लाइन। तो आई थिंक बच्चों आप किसी भी कर्व में किसी भी पॉइंट पे स्लोप्स तो कंपेयर कर पाओगे, होपफुली। बोलिए बेटा। अरे टेंजेंट खींचना क्यों नहीं आ रहा है आपको? किसी पॉइंट में खींच दीजिए। बोलिए क्यों नहीं आ रहा है? कौन सा वाला, फर्स्ट वाला? ये वाला? हाँ बोलिए। हाँ हाँ, फर्स्ट पॉइंट को मैंने हॉरिजॉन्टल कहाँ किया बेटा? फर्स्ट पॉइंट ये है। हॉरिजॉन्टल मतलब कैसे करेंगे, ऐसे खींच देंगे? तो कट कर देगा ना फिर। टेंजेंट का मीनिंग समझिए आप सभी। टेंजेंट मतलब जो कर्व को टच करते हुए जाए, कट नहीं करे, ठीक है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे टच करते हुए जा रहा है, यहाँ पे टच करते हुए जा रहा है, यहाँ पे टच करते हुए जा रहा है, कट नहीं करनी चाहिए कर्व को। आप ऐसे खींच दोगे कट कर देगा, आप ऐसे खींच दोगे कट कर देगा, ऐसे खींच दोगे कट कर देगा। मेरी बात समझ रही हो? हाँ, कट नहीं करना चाहिए।
चलिए बच्चों आ जाइए, हेडिंग डालिए स्ट्रेट लाइन फटाफट से। अच्छा बच्चों, स्ट्रेट लाइन क्या होता है? आप में से कोई बच्चा अगर इस चीज पे रोशनी डालना चाहे, कुछ बताना चाहे कि सर स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है या हम ये समझते हैं, कोई बच्चा आप में से, सही गलत की फिक्र मत करो, ठीक है, वो देख लेंगे अपन। सीधी रेखा, ठीक है, ठीक है। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, बहुत बढ़िया, ठीक, ठीक। एंड पॉइंट ना हो है। अब बच्चों मेरी बात सुनिए जरा ध्यान से, बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताई है, अब इनमें से जो जो हमें समझनी है और जो हमें फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करने वाली, मैं वो आपको बता देता हूं, ठीक है। बच्चों पहले तो आप स्ट्रेट लाइन समझो होता क्या है। तो स्ट्रेट लाइन बच्चों एक रिलेशन होता है y और x के बीच में, है ना। एक रिलेशन आपको, मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखूंगा तो y x के बीच में रिलेशन दिखेगा, ठीक है। अब y x में रिलेशन कैसे होता है बच्चों? जैसे मान लो कि कुछ पॉइंट्स मैं आइडेंटिफाई करता हूं, है ना। जैसे मान लो 0,0, 1,1, 2,2, है ना, ये हो गया 0,0, 1,1, 2,2, एक और लेते बच्चों 3,3। क्या बेटा आवाज कम आ रही है? अपने एंड पे चेक करवाइए बच्चे। हाँ, जिनके यहाँ पे, ठीक है, जिनके यहाँ पे कम आ रही है वो अपने एंड पे सही करवा लीजिए, बातें नहीं, ध्यान सुनिए। तो बच्चों जैसे ये स्ट्रेट लाइन है 0,0, 1,1, 2,2, 3,3, है ना। तो बच्चों अगर आप इस स्ट्रेट लाइन पे आने वाले सारे पॉइंट्स देखो, ठीक है बेटा, तो इस पॉइंट, इस लाइन पे ये जितने भी पॉइंट्स हैं 1,1, 2,2, 3,3, तो इनके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स बराबर है। तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन तो बच्चों एक सीधी रेखा, जैसे तुम लोगों ने कहा कि सर ये स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट नहीं होता, तो ये प्रॉपर्टीज हो गई कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है, आप सारे जानते हो। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा, एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगा, क्लियर। लेकिन बच्चों जैसे आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कई बार देखते होगे कि y बराबर 3x+2 या y बराबर -3x+8, ऐसे बच्चों आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस देखते होगे ना, कभी देखी होगी जब आप 11वीं 12वीं में रहे होगे, तो आपने देखा होगा बच्चों ये सब, राइट। तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं यहां पे कि ये y और x होता क्या है। तो बच्चों जो हम इक्वेशन लिखते हैं ना, y बराबर mx+c, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कहलाती है। अब आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि वो स्ट्रेट लाइन की ही इक्वेशन है? अगर बेटा x के पावर भी 1 है और y के पावर भी 1 है ना, अगर x के पावर 1 है और y के पावर भी 1 है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, तब बच्चों इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। क्या बच्चों आप सभी को मेरी बात क्लियर है क्या? x के पावर 1 हो और y के पावर भी 1 हो, तब वो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को प्रेजेंट करेगी, ठीक है। अब सर ये होती क्या, ये इक्वेशन लिख दी, मतलब ये है क्या? एक्चुअली बच्चों ये x और y में रिलेशन है। तो जैसे यहां पे देखो x बराबर y है, यहाँ पे x बराबर y है, यहाँ पे x बराबर y है, मतलब ये इस लाइन की जो इक्वेशन होगी बेटा वो y बराबर x होगी। क्यों? क्योंकि बेटा आप इसमें पॉइंट्स रखोगे ना, जैसे मैं x बराबर y बराबर दोनों 1 रख दूं, जैसे y बराबर ये वाला पॉइंट है, अगर इस लाइन में रख दूंगा तो देखो x बराबर 1 रखूंगा और y बराबर 1 रखूंगा, तो इस इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि इस लाइन पे ये पॉइंट आ रहा है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में जो जो पॉइंट्स आएंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है बच्चों आपको? जैसे मैं आपसे कह दूं कि बेटा 2,1 क्या इस लाइन पे होगा, तो आप क्या करोगे, सर मैं इसकी वैल्यू यहां पे रख देता हूं, y बराबर x लाइन है तो x बराबर सर मैं 2 रख देता हूं और y बराबर 1 रख देता हूं। क्या सर बेटा ये दोनों साइड बराबर है? बोलिए, ये दोनों बराबर नहीं, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो इस लाइन पे नहीं आएगा। बोलो क्लियर है क्या बच्चों? तो स्ट्रेट लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है बेटा वो एक्स वाई में रिलेशन है, और वो रिलेशन इस तरह से होता है कि उस लाइन पे आने वाले सारे पॉइंट्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। क्या बच्चों मेरे को समझ में आया आपको थोड़ा बहुत क्या होता है? तो अगर हम जनरल डे टू डे लैंग्वेज में बात करें कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है, तो स्ट्रेट लाइन एक सीधी लाइन है जिसका कोई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है?
तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y और x में वो रिलेशन है, ठीक है, जो उस पे आने वाले सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा। बोलिए बच्चों, बात समझ में आई है? जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि y बराबर x एक रिलेशन हो गया। अब y बराबर x में बच्चों आप देखो, x 0 डालो y 0, ये सेटिस्फाई कर रहा है 0 0, 1 1 भी करेगा, 2 2 भी करेगा, 3 3 भी करेगा। इसका मतलब ये सारे पॉइंट्स 0 0 1 1 2 2 3 3 ये इस इक्वेशन पे लाई करेंगे या इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे, ठीक है। अब आपको जैसे ये 2,1 नहीं लाई कर रहा है तो बेटा आप रख दो इसमें, तो देखो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये 2,1 इस लाइन पे लाई नहीं करेगा। क्या बच्चों मेरी बात क्लियर है आपको? तो अब देखो इसकी टेक्निकल टर्म क्या बोल देते हैं हम लोग कि स्ट्रेट लाइन इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बच्चों उन पॉइंट्स का आप कह दो लोकस है या उन पॉइंट्स का ग्रुप है जिनसे लाइन पास हो रही है, या आप ऐसा बोलो कि ये एक्स और वाई में रिलेशन है जो कि अगर आप उस इक्वेशन में उस पे आने वाले पॉइंट्स रख दोगे तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। थोड़ा बहुत आइडिया लगा बच्चों आप लोग को स्ट्रेट लाइन का? ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसमें बच्चों लिखवाता हूं, फिर वापस से आऊंगा और कुछ और चीजें आप लोगों को बताऊंगा। तो लिखिए जरा, स्ट्रेट लाइन हैज नो स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट। पहला पॉइंट लिख लीजिए बच्चों, स्ट्रेट लाइन हैज नो स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट। अगला पॉइंट लिखिए बेटा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन बच्चों जो बात नहीं कर रहे हैं माइक ऑफ कर लीजिए, मतलब जो डाउट नहीं पूछ रहे हैं माइक ऑफ कर लीजिए। दूसरी लाइन बोल रहा हूं बच्चों, इक्वेशन ऑफ लाइन, हाँ वही बात है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विल सेटिस्फाई all points lying on it, will satisfy all points lying on it। बच्चों इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के नीचे जो जैसे जहां पे आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखा होगा ऐसा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सेटिस्फाई ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन इट, बच्चों इसके नीचे ही ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, ब्रैकेट लगा के, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, इट इज रिलेशन बिटवीन, हाँ हाँ कर रहे हैं बेटा कर रहे हैं, हाँ रुक जाइए कंप्लीट करने दीजिए फिर पूछे डाउट। बच्चों मैंने लिख दिया, इट हैज, मैंने दो पॉइंट्स बोले, इट हैज नो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन will satisfy all points lying on it, और बच्चों जहां पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखा है ना उसके नीचे ब्रैकेट बना के लिख लीजिए कि इट इज रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। लिख लिया बेटा? ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए बच्चों, अगला पॉइंट लिखिए बच्चों, इफ एनी इक्वेशन, इफ एनी इक्वेशन ये भी कब बोला मैंने, इफ एनी इक्वेशन, if any equation has, बच्चों ये लिखो, if any equation has, ऐसे लिखो बेटा, x के पावर 1 y के पावर 1, if any equation has x के पावर 1 y के पावर 1, then it is a straight line। लिख लिया क्या बेटा?
सब हेडिंग डालिए बच्चों, कॉमन फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। कॉमन फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। कॉमन फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। कॉमन फॉर्म, फॉर्म FORM, कॉमन फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। लिख लिया क्या बच्चों? ठीक है, ठीक। किसी को इसमें कुछ पूछना है? एक बच्चा बीच में कुछ कह रहा था, अगर कुछ है बच्चे पूछना चाहते हैं तो पूछिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो जैसे मैं एक्स, चूंकि आपको जनरली एक्स और वाई में ही दिखेगा तो मैंने एक्स वाई के लिए लिखवाया है, लेकिन एक्स जेड में भी आ सकता है, ठीक है, वाई जेड में भी आ सकता है, लेकिन दो ही वेरिएबल में रिलेशन रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों आपको? नहीं नहीं, वो बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। तो वैसे स्ट्रेट लाइन तीन प्लेन में, मतलब तीन एक्सेस में भी आ सकती है, पर नहीं जाते बच्चों उधर, है ना। हम लोग को यूज भी नहीं होगा और कोई मतलब का भी नहीं। थोड़ा सा भी मतलब का होता तो मैं बताता आपको, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बोलिए सर। अच्छा अच्छा, ठीक है सर जी, आपकी बात ठीक है, ठीक। सवाल देखो कोई पूछेगा तो यार बताऊंगा मैं। और आप अगर आपको लगता है कि नहीं है अच्छा डाउट, तो मतलब या लगता है तो आप पूछ सकते हैं, बट मुझसे डाउट पूछा जाएगा तो मैं बताऊंगा बच्चों। खैर, फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन बच्चों में बता रहा था। तो देखिए, फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिलेबस कंप्लीशन ऑन टाइम इज माय हेडेक। मैं बार बार बोलता हूं उस चीज पे बहस। कौन बोलेगा तुमको नहीं, कौन बोला ये कि कम होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी आ गया वापस। ठीक ठीक। स्ट्रेट लाइन, मैंने स्ट्रेट लाइन के बारे में आपको सब कुछ बता दिया बच्चों, है ना। अब कॉमन फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कॉमन फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या आता है? सबसे पहले जो बच्चों आपको मैंने बताया कि आपको स्ट्रेट लाइन को आइडेंटिफाई कैसे करना है। अगर x के पावर भी 1 है और y के पावर 1 है तो वो स्ट्रेट लाइन कहलाएगा, ठीक है। और कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, तो कुछ जो स्टैंडर्ड बच्चों फॉर्म होते हैं, जैसे एक फॉर्म आपको कई बार दिख जाएगा, ax प्लस बी वाई बराबर, या ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है। तो बच्चों आपको लग रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है या नहीं? अगर लग रहा है हाँ है तो क्यों, वजह बता सकते हो बेटा? आपको कैसे लगा कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है? एक्स और वाई की पावर 1 है, एग्जैक्टली exactly। जो सबसे ज्यादा बच्चों कॉमन फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, जिसपे हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, वो y बराबर एम एक्स प्लस सी है। क्या बच्चों बात क्लियर है? ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, क्योंकि x के पावर 1 और y के पावर 1 है। और एक और जो बच्चों आपको कॉमनली देखने को मिलती है तीसरी फॉर्म, ठीक है, वो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 है, ठीक है। तो ज्यादातर केसेस बच्चों हम लोग को इस तरह का फॉर्म देखने को मिलेगा, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा और इसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा कि एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 क्या होता है, उसमें मीनिंग क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों इसकी बारे में बात करते हैं, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। तो इस इक्वेशन में बच्चों जो एम डिनोट करता है वो होता है स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। और बच्चे जो सी होता है दैट इज इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। एम होता है बच्चों स्लोप और सी होता है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। अगर सी की वैल्यू बेटा पॉजिटिव है तो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा, अगर सी की वैल्यू निगेटिव है तो इंटरसेप्ट ऑन
वाई एक्सिस निगेटिव होगा। थोड़ा सा आप इसको लिखना चाहते हो तो बस थोड़ी देर के लिए वेट करो, मैं थोड़ा सा y बराबर mx प्लस सी में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर आप लोग आना और वापस से इसको लिख लेंगे हम लोग। y बराबर mx प्लस सी, बच्चों जैसे मैंने कहा तुम लोग को कि इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो स्लोप डिसाइड करता है, और mx प्लस जो c है बेटा वो इंटरसेप्ट बताता है, ठीक है। अब अगर मुझे y बराबर mx प्लस सी को रिप्रेजेंट करना है x और y एक्सेस में, तो देखिए कुछ इस तरह से प्रेजेंटेशन होगा। जैसे मान लीजिए y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, y एक्सिस और ये x एक्सिस है, तो y बराबर mx प्लस सी, तो जो बच्चों इसका स्लोप होगा, मान लो मैं इसमें कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं, कुछ स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से, ठीक है। तो बेटा जो ये y एक्सिस पे जो इसका इंटरसेप्ट है ये कहलाएगा c। बच्चों क्लियर है क्या आपको, है ना। ये y, अब ये ऊपर जितना जाता जाएगा c की वैल्यू बढ़ती जाएगी, नीचे जितना आता जाएगा c की वैल्यू घटती जाएगी, ठीक है। इसके कुछ केसेस कर लेंगे हम लोग। और इसका जो x एक्सिस के साथ एंगल बनेगा बेटा, ध्यान से देखना, ये मान लेते हैं हम लोग थीटा है, तो जो इसके स्लोप की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा m बराबर कितना बच्चों, tan थीटा, ठीक है। तो c इसका स्लोप होगा और m बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। बोलो बच्चों बात क्लियर है क्या तुम सभी को। एक केस देता हूं, देखना जरा तुम लोग सारे बताना। जैसे ये लाइन है बेटा, ठीक है, और इसी के पैरेलल मैं एक लाइन खींचता हूं जो एग्जैक्टली इसी के पैरेलल है बेटा, मतलब एक्स एक्सिस थीटा एंगल ही बना रहा है, पैरेलल ही मान के चलना, अगर नहीं दिख रहा तो भी पैरेलल मान लेना। और ये बच्चों ओरिजिन से पास करती है, तो इस लाइन के लिए m की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, सेकंड वाली लाइन के लिए tan थीटा, और इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा बेटा, इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा बेटा, 0, ठीक है। तो अगर m tan थीटा इंटरसेप्ट 0 है, तो क्या बेटा मैं इस लाइन की इक्वेशन y बराबर mx लिख सकता हूं, बोलिए बेटा, क्योंकि c तो 0 हो गया ना इसका, ठीक है। और स्लोप बच्चों अगर मान लो थीटा मैं फिर से सेम रखता हूं थर्ड वाली लाइन के लिए, तो थर्ड वाली लाइन के लिए बच्चों सारी चीज मान लो ये tan थीटा अभी भी सेम है, बट यहां पे स्लोप क्या हो गया बेटा, माइनस। तो यहां पे जो c की वैल्यू आएगी बच्चों -1 -2 -3 कुछ इस हिसाब की आएगी। बोलो बात सही है क्या। तो जब स्लोप सेम रहेगा तो लाइंस पैरेलल होती जाएंगी, जितना आप ऊपर इंटरसेप्ट पॉजिटिव रखते जाओगे c उतना ज्यादा हो जाएगा, +2 +3 +4, और c 0 हो जाएगा इफ लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो उसकी इक्वेशन y बराबर mx होगी। स्लाइड अगर आप इंटरसेप्ट निगेटिव हो जाएगा तो यहाँ पे बच्चों प्लस c है ना, तो इसी की वैल्यू -1 -2 -3 कुछ इस तरह से आएगी। बोलो बच्चों बात समझ में आ रही है सभी को यहां तक, ठीक है। और एक वेरिएशन देखिए बच्चों इसमें, मान लो जैसे ये y एक्सिस x एक्सिस है और मैं आपको लाइन ड्रॉ करके देता हूं, ठीक है। मान लीजिए कुछ ऐसी लाइन है, ये कुछ ऐसी लाइन है, बस मुझे बता दो बच्चों इसमें जो tan थीटा होगा, है ना, इसका स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव, स्लोप क्या नेगेटिव होगा बेटा। तो इसकी जो इक्वेशन लिखोगे, जो इसकी इक्वेशन लिखोगे वो कुछ ऐसे आएगी, y बराबर -2x प्लस सी, कुछ है ना, मान लो -2x, मैंने -2 इसका स्लोप बोल दिया, तो स्लोप कुछ नेगेटिव होगा, तो x का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा, बोलिए बेटा। और स्लोप कैसा है बेटा इसका, पॉजिटिव। और इसी के पैरेलल अगर बच्चों मैं ये लाइन ड्रॉ कर दूं, मतलब पैरेलल ही, आपको लगे ना लगे पैरेलल ही मान लेना, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, y बराबर -2x, c कहां गया बेटा, क्यों, ओरिजिन से पास हो रही बच्चों, c जो है इसका y इंटरसेप्ट नहीं है। सेम ऐसे ही अगर मैं एक और लाइन ड्रॉ कर दूं बेटा, सेम स्लोप, सब चीज सेम है, लेकिन इसका c क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, बोलिए क्लियर है क्या, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, या पहले आप नोट करना चाहो कुछ तो नोट कर लो, कॉमन ऐसा लिख दो, फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन आपने हेडिंग डाल दिया है, ये 3 कॉमन फॉर्म्स लिख लीजिए, और उसमें मेन हेडिंग डालिएगा फिर y बराबर mx प्लस सी, बोलिए बेटा। c किसको डिपेंड करेगा, मतलब लिखा तो है बेटा, फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन में 3 पार्ट्स करके लिखिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, y बराबर mx प्लस सी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। जो मोस्ट कॉमनली बच्चों आपको दिखेगा वो y बराबर mx प्लस सी है,
डन है? ठीक है। चौथा बच्चों अभी आ नहीं रहा है, कुछ आता है दिमाग में तो बताता हूं। वैसे 3 मेजर है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। बोलिए बेटा। हाँ हाँ, बिल्कुल बेटा। इंटरसेप्ट मतलब कि जो लाइन है वो वाई एक्सिस को कहां पे कट कर रही है, जैसे यहां पे कट कर रही है ना वाई एक्सिस को, तो ओरिजिन से और वाई एक्सिस को जहां पे कट कर रही है वो दूरी इंटरसेप्ट कहलाती है। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ 90 जितना मर्जी बड़ा हो जाए। हाँ बिल्कुल जी। लिख लिया बच्चों सबने, आगे बढ़े। हाँ 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 हाँ, हम्म हम्म हम्म, राइट राइट। ठीक है। हाँ तो ठीक, ठीक है ठीक है ठीक। अरे, तुम लोग तो ये मतलब कोशिश करो ना कि यार ये जल्दी जल्दी थोड़ा नोट करो और करो जितना टाइम बच पाए। हाँ चलो, तो ये थोड़ा जिम्मेदारी आप लोग समझिए बच्चों, ज्यादा जल्दी फटाफट से नोट करिए। चलो लिखो अगला। और मैं जानबूझ के थोड़ा स्लो भी ले जा रहा हूँ बच्चों, तुम लोग को बेसिक मैथ्स में प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा सा मैं जानबूझ के स्लो भी कर रहा हूँ, बट इफ यू पीपल आर फाइन मुझे। अरे हाँ हाँ, जल्दी जल्दी थोड़ा नोट करिए। ये वाला नोट करा। चलो जो एक सवाल देता हूँ, सारे बच्चे इसको सॉल्व करेंगे 30 सेकेंड्स तक, कोई जवाब नहीं देना, सारे बच्चे अटेम्प्ट करना, 30 सेकेंड्स है। हाँ ये कर लीजिए फिर देखते हैं। हाँ बोलिए। गुड। 30 सेकेंड्स तक वेट करेंगे बच्चों। गुड गुड। चलो बच्चों देखो इसमें, तो हमें अगर इसका इक्वेशन लिखना है ना, जरा ध्यान से सुनना, तो मैंने आपको बताया फॉर्मेट y बराबर एम एक्स प्लस सी। बच्चों जिनका आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं आया वो ध्यान से सुनो। तो इसमें c की वैल्यू कितनी है बेटा बोलिए? 2, राइट। और m कितना है बच्चों? क्या बच्चों tan 30 लिख देना चाहिए बोलिए? तो tan 30 के बच्चों 1/√3 हो जाएगा। अब सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, तो y बराबर 1/√3 x प्लस 2। बोलो क्लियर है क्या बेटा? कितने बच्चों का आ गया था हाथ उठाइए। गुड। तो स्ट्रेट लाइन अगर बच्चों आपको गिवन है तो उससे आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, है ना? ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, इंटरसेप्ट कितना है, ये सब लिखना आना चाहिए, ठीक है। और एक सवाल और करते बच्चों, 30 सेकेंड से आंसर मत बताना, 30 सेकेंड से आंसर नहीं बताना। गुड गुड गुड। ठीक। हाँ हाँ, गुड, बढ़िया। अरे यार मत बताओ, आंसर मत बताओ, करने दो सबको।
ठीक है, ठीक है। आखिरी 5 सेकंड बच्चों, कंप्लीट करो फट से। ठीक है बच्चों, इसमें जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे ना, y बराबर mx प्लस सी से, है ना, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, बोलिए? 3 आ जाएगी, है ना। और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। बच्चों अगर इस इक्वेशन को मैं, इस ग्राफ को प्लॉट करूं, इस लाइन को, तो मैं आपके सामने इक्वेशन प्लॉट कर रहा हूं, आप बताना सही है या गलत है, ठीक है? ये बताइए बच्चों, सही है क्या? गलत है तो क्यों? ये स्लोप नेगेटिव इसलिए गलत है, ठीक है। बच्चों आप सही है क्या? क्यों? वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव, बच्चों ये भी गलत है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये वाला बेटा सही है, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट नेगेटिव है। बोलो बात बच्चों समझ में आई है? ठीक। तो आपको कई बार ना स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे देगा और स्लोप और वो सारी चीजें आप लोगों से डिस्कशन कराएगा, या फिर बेटा आपको पिक्चर दे देगा और इक्वेशन ऑफ अ लाइन लिखने के लिए बोलेगा। बोलो बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है। एक इक्वेशन बच्चों जो कभी कभार हो सकता है आपको दिखने को मिल जाए, है ना, बहुत कम चांसेस है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। तो ये भी इक्वेशन बच्चों स्ट्रेट लाइन की ही है, ठीक है। बस इसमें क्या रहेगा, जैसे इस, कौन सी? एक सेकंड, हाँ मैं एक्सप्लेन कर दूं पहले इसको, फिर दिखाता हूं। बच्चों मेरे साथ लिखते रहिए इसको। जैसे आपको मान लो ऐसी इक्वेशन गिवन हो, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1, तो ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, क्योंकि x के पावर 1 है, y के पावर 1 है। और ये जो लाइन दिखेगी बच्चों, वो कुछ इस तरह से दिखेगी, जहां पे x इंटरसेप्ट बेटा a होगा और y इंटरसेप्ट बेटा b होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अगर आपको ऐसी लाइन दिखे, तो ये a इंटरसेप्ट मतलब x इंटरसेप्ट a होगा और y इंटरसेप्ट b होगा, ठीक है। तो ये वैसे जनरली आपको दिखेगा नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चों आपको y बराबर mx प्लस सी वाला फॉर्म ही दिखेगा। चलिए लिखिए, फटाफट से ड्रॉ करिए। ठीक, बिल्कुल दोनों ले लेंगे। और इसमें ध्यान रखना कि x के नीचे जो लिखा होगा वो x इंटरसेप्ट होगा, जो y के नीचे लिखा होगा वो y इंटरसेप्ट होगा, ठीक है। चलो कौन सा बच्चों सवाल आई थिंक कर लिया होगा, तुम लोगों ने लिख लिया होगा ना ये? लिखिए बच्चों, जल्दी से लिख लीजिए। पूरा सवाल नहीं आपको नोट करना। हाँ 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 वही। देखिए नोट्स बनाने का तरीका भी है, सवाल पूरा मत लिखिए, केवल ऐसा लिखिए y बराबर mx प्लस सी लिखिए, m बराबर 3, c बराबर -2, और लाइन ये होगी। और फिर बाकी आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है, तो c चूंकि नेगेटिव है तो यहाँ पे भी c नेगेटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, इस तरह से करके आप लिख सकते हो। पूरा सवाल लिखना, ऑप्शन लिखना ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, समय थोड़ा कम है। चलो बच्चों कुछ सवाल करते हैं स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड। आंसर नहीं बताना है किसी को। जस्ट अ मिनट। रुको भैया, वापस जाने दो पीसी में। हाँ शायद पहुंच जाएंगे हम लोग। हाँ पहुंच गए, खैर। चलो बच्चों आ जाओ फटाफट से, 30 सेकेंड्स। ठीक है, ठीक है। और बच्चों इसका एक्सप्लेनेशन भी आप सोच लेना, है ना, जो भी आप आंसर लिखोगे या करोगे, ठीक है। आखिरी 5 सेकंड बच्चों, करो फटाफट। गुड, गुड, गुड। चलो बच्चों मुझे बताओ इसका आंसर कौन सा होगा, f बराबर -kx। ऑप्शन 2 सही है क्या बेटा? कितने बच्चों को ऑप्शन 2 सही मार्क किया था? किन लोग, कितने बच्चों ने हाथ उठाइए? वेरी गुड। अच्छा मुझे बताइए कि ऑप्शन 2 ये f बराबर -kx में आप लोगों ने ऑप्शन 2 क्यों मार्क किया? ठीक है बच्चों देखो, हाँ मेरी बात सुनो, f बराबर -kx इज गिवन बाय, तो बच्चों चूंकि तुम लोग थोड़ा 13th में हो, पहले से आइडिया ये पता है बच्चों, ये किसकी इक्वेशन होती है f बराबर -kx?
ये एफ और एक्स का ये बच्चों कभी पढ़ा है क्या? ये हुक्स लॉ करके स्प्रिंग फोर्स का होता था क्या बेटा? हाँ, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला है। तो वहां पे के स्प्रिंग कांस्टेंट होता था ना बेटा, ठीक है? तो वो पॉजिटिव वैल्यू रहती थी। तो यहां पे जो है माइनस के एक्स का मतलब जो एक्स का कोफिशिएंट है वो निगेटिव है, इसका मतलब स्लोप निगेटिव होगा। स्लोप निगेटिव के बच्चों ये वाला गलत हो गया क्योंकि पॉजिटिव स्लोप है। ये ऑप्शन या ये ऑप्शन हो सकता था, लेकिन बच्चों इसमें देखोगे अगर आप इंटरसेप्ट बढ़ाओगे तो ये इंटरसेप्ट निगेटिव है। बोलो बच्चों सही है क्या? इसलिए ये गलत हो जाएगा। और इंटरसेप्ट जीरो है बच्चों, तो y बराबर एक्चुअली ये mx वाला फॉर्म भी है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। और एक चीज बच्चों और ध्यान रखना, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पता हो सकता है किसी को नहीं पता हो, प्लीज ध्यान रखिएगा। जो यहां पे जैसे y बराबर एफ एक्स या f बराबर जैसे के एक्स है, तो और ये मुझे एक्सिस एक्चुअली मेंशन करनी चाहिए। जैसे f है, ये x एक्सिस है ना, ये f है। अगर अगले ग्राफ में नहीं मेंशन होगा तो मैं मेंशन कर दूंगा। f है और ये x है, ये f है और ये x है। तो बेटा जो x एक्सिस के अलोंग क्वांटिटी लिखी हो, ठीक है, जो x एक्सिस के अलोंग क्वांटिटी लिखी हो मेन फॉर्मूले में उसकी जगह x लिख देना। जैसे यहां पे तो बच्चों x ही है x एक्सिस की जगह, मतलब तो रिप्लेस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर किसी रिलेशन में आपका मेन इक्वेशन में कोई क्वांटिटीज हैं, उनके बीच का ग्राफ है, तो जो क्वांटिटी y एक्सिस के अलोंग है उसको y की जगह लिख दो, और जो x एक्सिस की क्वांटिटी के अलोंग है उसको x की जगह लिख दो। जैसे मैं समझाता हूं, शायद समझ नहीं आया होगा। यहां पे बच्चों f बराबर माइनस के एक्स है, तो बेटा y एक्सिस के अलोंग कौन सी क्वांटिटी डिनोटेड है? f। तो मैं f की जगह y रख दूंगा, ठीक है। और चूंकि ये k कांस्टेंट है, इसको एज इट इज लिख दूंगा। और x एक्सिस के अलोंग बेटा डिस्प्लेसमेंट है x है, तो मैं यहां पे x रख दूंगा। तो चूंकि x एक्सिस के अलोंग x ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है जो क्वांटिटी y एक्सिस के अलोंग होगी, जैसे f y के अलोंग है, तो यहां बच्चों आप f की जगह y रख दोगे, ठीक है। जो क्वांटिटी x एक्सिस के अलोंग होगी उस क्वांटिटी की जगह वहां पे x रख दोगे, तो तुम्हें सीधा सीधा रिलेशन दिख जाएगा y बराबर mx टाइप का। तो स्ट्रेट लाइन अगर आपको क्लियरली दिख रहा है यार ये f के पावर 1 है, ये x के पावर 1 है, तो इनका रिलेशन तो एक स्ट्रेट लाइन ही होगा और स्लोप इसका निगेटिव होगा। अगर आपको डायरेक्टली दिखता है बहुत अच्छा, नहीं दिखता है तो जो y एक्सिस में लिखी है क्वांटिटी उसकी जगह y रख दो, जो x एक्सिस में लिखी है क्वांटिटी उसकी जगह x रख दो, और फिर कंपेयर कर लो। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, एक और इसी में सवाल करते हैं, देखो जरा, आंसर मत बताना बेटा। गुड, गुड, बढ़िया, गुड। कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया? बच्चों हाथ उठा दो एक बार। कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया है? गुड। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है बेटा? ऑप्शन 1 सही होगा। कैसे? देखो, u y एक्सिस के लॉन्ग है और h x एक्सिस के लॉन्ग है बेटा। तो अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूंगा y बराबर मतलब y और x के फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो u की जगह बच्चों y रख दूंगा। mg के बारे में कुछ नहीं पता है तो mg एज इट इज रख देंगे और x लिख देंगे। बोलो बच्चों बात समझ में आई है? तो ये एक्चुअली में y बराबर mx ही लिखा हुआ है। अब ये m स्लोप है और स्लोप की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा? बोलिए यहां पे mg। मेरी बात समझ में आई है बच्चों? और mg पॉजिटिव होगा, मास पॉजिटिव, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव, mg पॉजिटिव, इसलिए स्लोप भी कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव। तो इनमें से कौन सी ऐसी लाइन है जिनमें स्लोप पॉजिटिव है? तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव स्लोप गलत हो गया, ये नेगेटिव स्लोप गलत हो गया। बच्चों ये वाला आंसर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इंटरसेप्ट है बेटा और यहां पे सी वाला टर्म नहीं है, देख रहे हो आप, प्लस सी नहीं है। बोलो, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों सभी को? हाथ उठा दो, क्लियर है क्या? गुड। अगला सवाल देखिए बेटा। गुड बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये वाली इक्वेशन बच्चों याद है क्या? तुम लोगों ने कहां पे देखी है? कहां पे? वेरी गुड, बढ़िया। कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया? हाथ उठाइए एक बार। कितने बच्चों का डन है? ठीक है।
बच्चों देखिए, अब इसमें काइनेटिक एनर्जी वाई एक्सिस में, फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस में, काइनेटिक एनर्जी वाई, फ्रीक्वेंसी एक्स, काइनेटिक एनर्जी वाई, फ्रीक्वेंसी एक्स। तो बेटा जहां पे काइनेटिक एनर्जी लिखा है क्या वहां पे वाई लिख देना चाहिए? बोलिए बेटा। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो बच्चों मैं कुछ एच एक्स ऐसा लिख देना चाहिए। बोलिए बेटा। और यहां पे ना आप देखिए 5 प्लस माइनस है, मतलब कुछ नंबर घट बढ़ रहा है ना। यानी बच्चों y इज इक्वल टू एच एक्स प्लस सी टाइप की इक्वेशन होगी। बोलिए बेटा। ठीक है। अब यहां पे h आप सभी को अगर पता है तो अच्छी बात है बच्चों, h एक कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं, याद हो अगर थोड़ा बहुत तो। और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या बच्चों? पॉजिटिव रहती है ना। पॉजिटिव रहती है अगर प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, तो इसका स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए। यानी हर वो लाइन जिसका स्लोप पॉजिटिव है पॉसिबल ऑप्शन है, तो बच्चों ये गलत हो जाएगा। और बाकी सारे पॉसिबल है ना, सारे पॉजिटिव है। अब लेकिन बच्चों इसमें सी है, तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल हटा देना चाहिए? ये तो बेटा हटा देना चाहिए क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रही है, राइट। और स्लोप इसका जो सी है वैल्यू बच्चों, ये पॉजिटिव है निगेटिव है? बोलिए। नेगेटिव है। तो क्या बच्चों ये वाला हो सकता है ऑप्शन पॉजिटिव? लेकिन बच्चों आप इसको अगर नीचे बढ़ाओगे तो यहां पे सी निगेटिव हो जाएगा। बोलिए। तो क्या सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों? कितने बच्चों का सही था हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया बच्चों। जिनको नहीं सही था क्या समझ में आ रहा है बच्चों? एक बार बता दो मुझे। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछो। नहीं नहीं, स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, लेकिन इंटरसेप्ट को निगेटिव होना चाहिए, इसलिए पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। स्लोप पॉजिटिव है पहले वाले में। बच्चों सबने लिख लिया है ना? डन है ना सबका? ठीक है। ठीक है। आगे डालो बच्चों। इनवर्स कर्व्स। नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा, इनवर्स कर्व्स। इनवर्स कर्व्स। ठीक है। अब बच्चों ये वाले इनवर्स कर्व्स में क्या रिलेशन होता है? इनवर्स कर्व बच्चों आप हमेशा ऐसा देखोगे कि y बराबर कुछ कांस्टेंट वैल्यू लिखी होगी बच्चों, और उसके अपोजिट में एक्स स्क्वायर लिखा होगा। या मैं थोड़ा लोअर पावर से शुरू करता हूं। कांस्टेंट लिखा होगा डिवाइडेड बाय एक्स लिखा होगा, या बेटा कांस्टेंट लिखा होगा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर लिखा होगा, या y बराबर कांस्टेंट डिवाइड बाय एक्स क्यूब लिखा होगा। मतलब जो डिनोमिनेटर में है बच्चों वो वाई एक्स वन हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, और हायर पावर्स ऑफ एक्स हो सकते हैं। ठीक है। इनको बोलते हैं इनवर्स कर्व। क्यों बोलते हैं इनवर्स कर्व बच्चों? क्योंकि ये वाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनवर्स ऑफ एक्स, है ना। या आप इसे बोलो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। हर एक इनवर्स कर्व का ग्राफ बच्चों आपको एक तरह ही दिखेगा। कैसा दिखेगा? नोट कर लीजिए और ध्यान रखिएगा आप हमेशा। जो इनवर्स कर्व्स के ग्राफ होते हैं बच्चों वो एक ही तरह से दिखते हैं। और कैसे दिखते हैं? जैसे मैं लिखूं y और x, तो बच्चों ये ऐसा कर्व दिखेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? ठीक है। अगर मैं 1/x² का कर्व प्लॉट करूंगा तो बच्चों 1/x² कुछ ऐसा दिखेगा। 1/x³ का प्लॉट करूंगा बच्चों तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? बोलिए। ठीक है। इन कर्व्स को बोला जाता है बच्चों, जो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, x के पावर 1, ये सारे कर्व्स को बोला जाता है बच्चों हाइपरबोलिक कर्व्स। और जो x के पावर 1 है, स्पेशली ये वाला, इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं बेटा जिसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है। आपको टर्म याद रखने की 1% भी जरूरत नहीं है। सर क्या याद रखना चाहिए? बस बच्चों इतना याद रख लो कि जहां पे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मैं लिख दूं बच्चों पहले, हाइपरबोला। क्या याद रखना है बेटा आपको? जहां पे भी मुझे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स दिखेगा, एक्स स्क्वायर दिखेगा, एक्स क्यूब दिखेगा, मैं ऐसा कर्व प्लॉट कर दूंगा। बोलो बच्चों बात समझ में आ रही है? यस और नो? जितना ज्यादा एक्स बड़ा होगा वो कर्व उतना नीचे आता जाएगा। बोलो बच्चों क्लियर है? चलिए फटाफट से नोट करिए, फिर इसमें भी एक दो सवाल करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों अटेम्प्ट करो फटाफट से, आंसर मत बताना किसी को भी।
आंसर मत बताइए किसी को। 30 सेकेंड्स है या 20 सेकेंड्स है बच्चों, इसके लिए 20 सेकेंड है। अच्छा, इस सवाल के बाद लगा देता हूं। ठीक है, ठीक है, सारे ऑप्शन नोट कर लिए बच्चों। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? ऑप्शन थर्ड है ना। के क्यू बाई आर स्क्वायर बच्चों, ये कौन सा फॉर्मूला है बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, सही है बच्चों। तो उसका जो ग्राफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, बाकी सारे बच्चों गलत होंगे। स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं हो सकता बेटा? स्ट्रेट लाइन के लिए मैंने क्या बताया था आपको? हाँ, y के पावर n 1 और x के पावर 1 होना चाहिए, है ना बेटा? ठीक है, जो नहीं नोट किया बच्चों फटाफट से नोट करिए। ये y बराबर एक्स स्क्वायर होगा, मतलब c अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। और ये बेटा y बराबर c अपॉन एक्स क्यूब होगा। आगे बढ़े बच्चों। चलो, होपफुली सबने नोट कर लिया है। गुड। ये बताओ बेटा, बहुत आसान, फिर से बोलो, सबको बोलना है ऑप्शन ए वाला। ऑप्शन थर्ड क्लियर है क्या बेटा? ठीक है, ठीक है। अगर बच्चों इसी में मैं आपसे पूछ लेता कि यार ना मुझे के क्यू केपी बाई आर क्यूब, ये किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा? डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, है ना, इक्वेटोरियल प्लेन पे। अगर मुझे के क्यू बाई आर स्क्वायर और के क्यू बाई आर क्यूब में कंपेयर करना होगा बच्चों, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर वाला कर्व ये होगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब वाला नीचे होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर वाला बेटा ऊपर होगा। बोलो सही है? ठीक, ठीक। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, एब्सोल्युटली। अगला आओ बच्चों, नेक्स्ट बोलिए बेटा। हाँ, ग्राफ सेम ही दिखेगा आपको, नेचर में कुछ भी चेंज नहीं होगा। जैसे आप एक्स और वाई को अगर इंटरचेंज कर दोगे, तो मान लो ई और आर को इंटरचेंज करोगे तो ई और आर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, कर्व वैसा ही दिखेगा एग्जैक्टली exactly। कोई इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर्व बिल्कुल वैसा ही दिखेगा। ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा 1%। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट हेडिंग है पैराबोलिक कर्व्स, या ये जो बच्चों नेचर है कर्व का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब और एक्स के पावर 4। ठीक है, यहां पे जो बच्चों कर्व्स रहेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स के पावर 4। बच्चों क्या हम लोगों ने कोई भी ऐसा कर्व देखा है जहां पे y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है? ये वाला कोई कर्व देखा है क्या बेटा आज की क्लास में? ये किस तरह का कर्व बनेगा बच्चों, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x? ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, बोलो सही है? ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स के पावर 4। बच्चों ये देख लो थोड़ा सा कर्व कैसा आएगा। यहाँ पे बच्चों y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यूब हो, एक्स के पावर 4 हो, वो बच्चों कर्व कुछ ऐसे दिखते हैं। पैराबोला, एब्सोल्युटली। एक्स स्क्वायर को बच्चों हम लोग पैराबोला बोलते हैं। यहाँ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, इसको नाम दिया जाता है बच्चों पैराबोला। ठीक है, और हायर पावर्स ऑफ x हो, जैसे यहाँ पे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब होगा बेटा, और यहाँ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स के पावर 4 होगा। बोलो क्लियर है बच्चों? अब इसको किसी को कंफ्यूजन कंफ्यूजन हो जाए ना बच्चों कि यार एक्स के पावर कैसे आएंगे, तो उसका एक आइडिया भी मैं बताता हूं, कभी कंफ्यूज मत होना। आप x बराबर 2 पे कंपेयर कर लेना, ठीक है, x बराबर 2 पे। जैसे एक्स स्क्वायर होगा तो 4 आएगी वैल्यू y की, है ना। एक्स क्यूब होगा तो y की वैल्यू 8 आएगी, और x के पावर 4 होगा तो y की वैल्यू 16 आ जाएगी। सही है ना बच्चों? इसलिए जितने ज्यादा पावर ऊपर जाते जाएंगे, जितने ज्यादा पावर ऊपर जाते जाएंगे कर्व भी उतना ऊपर जाता जाएगा। बोलो क्लियर है बेटा? नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आगे करते हैं इस पे एक सवाल। गुड, गुड बेटा।
करेंगे करेंगे, लास्ट के 15 मिनट में डीपीपी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बहुत सारे मैं बता दूंगा सारे आपको, है ना। पूरा सॉल्व करना शायद नहीं, लेकिन मैं आपको आइडिया दे दूंगा, ठीक है। हम्म। बच्चों नहीं करो यार तुम लोग, ये नहीं करो यार प्लीज, है ना। और ये बहुत गलत चीज है बच्चों, एक दूसरे को बुली करना या परेशान करना, इट्स नॉट गुड। लिख लिया बेटा आप सबने, ठीक है। अगला लिखिए बच्चों, ये कोई आंसर नहीं करेगा, 30 सेकेंड्स है, 30 सेकेंड से बच्चों आंसर मत करना। गुड, चलो 20 सेकेंड वेट करते हैं, सबको कर लेने दो, अरे सबको कर लेने दो यार। तुम लोग पहले से देखे हो तो ठीक लग रहा है, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहा होगा, हाँ। ऑप्शन ए, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, बोलो यस और नो। काइनेटिक एनर्जी वाई में लिखी हुई बच्चों, मोमेंटम लिखा हुआ है एक्स एक्सिस में, तो वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, बच्चों पहला ऑप्शन हो जाएगा, यस और नो, क्लियर है सबको, ठीक है, ओके। अब बच्चों इसी में थोड़ा सा आप समझो, अगर मैं इसी में y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, बट बच्चों मैं माइनस कुछ कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर कर दूं, या y बराबर माइनस कुछ कांस्टेंट इंटू एक्स क्यूब कर दूं, या y बराबर माइनस कांस्टेंट इंटू एक्स के पावर 4 कर दूं, तो देखिए बच्चों कर्व कैसा होगा, इन्वर्टेड पैराबोला होगा बेटा, ठीक है। इन्वर्टेड पैराबोला, माइनस एक्स स्क्वायर बच्चों कुछ ऐसा आएगा, बोलो क्लियर है बच्चों। माइनस एक्स क्यूब कुछ ऐसा आएगा, माइनस एक्स के पावर 4 कुछ ऐसा आएगा, बोलो ठीक है बेटा। माइनस एक्स के पावर 4, वाई बराबर माइनस एक्स क्यूब, और ये y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो ठीक है, ठीक है ना। अब हाँ बोलिए बेटा। हाँ हाँ, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होगा तो स्ट्रेट लाइन लेंगे ना, यहाँ x कहाँ है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, एक्स के पावर 4 है, हाँ मैं लेता हूँ एक एग्जांपल, मैं इंटरसेप्ट का ले लूंगा, ठीक है। एक एग्जांपल है उसमें इंटरसेप्ट भी है। बच्चों बता दो, बेहद ही आसान सवाल, u बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन फर्स्ट होगा, ठीक है ठीक है। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर लिखा है, बोलो सच है क्या ये, बोलो बेटा। तो क्या u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होगा बेटा, तो ये वाले कर्व तो हट जाएंगे बेटा, सही है। ओपनिंग अपवर्ड या ओपनिंग डाउनवर्ड वो कैसे डिसाइड होता है बेटा, हाँ। तो अगर ये वैल्यू बच्चों पॉजिटिव है, यस और नो सवाल में भी दिया हुआ है, तो पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड होगा, तो क्या पहला ऑप्शन सही होगा बेटा। कितने लोगों ने सही सोच लिया था, हाथ उठाइए, फर्स्ट ऑप्शन, गुड। अब बच्चों जो एक, हाँ बोलिए, ये वाली या ये वाली, हाँ बोलिए बेटा, हाँ हाँ बोलिए, आ रही आवाज, बोलिए। थर्ड वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मतलब, नहीं नहीं, सवाल में जो दिया होगा, सवाल में क्या दिया हुआ है आपको, हाफ के एक्स स्क्वायर दिया है ना, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ये कब वैलिड होंगे, जब देखो एक्स एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव लिखा हो, एक्स क्यूब के साथ नेगेटिव लिखा हो, एक्स के पावर 4 के साथ नेगेटिव लिखा हो, मेरी बात समझ में आई आपको। अगला सवाल बेटा, आंसर मत बताइएगा, सब लोग लिख लीजिए, कम से कम 10 सेकंड सबको दीजिए भाई, वेट करिए, ठीक है ठीक है। बच्चों 10 सेकंड वेट करेंगे, रुक जाओ, सबको कर लेने दो यार, फोर्थ है,
5 सेकंड और सोच लो। ठीक है बच्चों, देखो एक चीज समझो आप। क्या बच्चों इसको सेलेक्ट कर सकते हैं क्या? बोलिए, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं क्या बेटा? क्यों? क्यों? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बेटा निगेटिव है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब हमारे पास, हाँ, अब हमारे पास दो ऑप्शन है। हाँ बेटा ठीक है, मुझे समझाने दो 2 मिनट। दो ऑप्शन है बेटा, या तो थर्ड होगा या तो फोर्थ होगा। बोलिए सही है? ठीक है, अब बच्चों इसमें एक चीज मुझे बताओ, जब मैं x बराबर 0 रखूंगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलनी चाहिए मुझे, या k की वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए x बराबर 0 पे? इस ग्राफ के अकॉर्डिंग बेटा, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग 0 मिलना चाहिए ना बच्चों x बराबर 0 पे। आप इसमें x बराबर 0 रखो, k बराबर क्या बेटा c मिल रहा है आपको, है ना? तो x बराबर 0 रखने पे k की कुछ वैल्यू मिल रही है ना बेटा, इसीलिए ये वाला ग्राफ सही होगा और ये वाला ग्राफ गलत होगा। बच्चों बात समझ में आई है? कितने लोगों ने सही सोच लिया था, एक बार हाथ उठा दो। ठीक है, गुड। ठीक है, आप मुझे बताओ, जिनको भी समझ में नहीं आया, दो बच्चों ने बोला प्लीज माइक लेके रखिए, क्या बेटा ये वाला होगा? क्यों? हाँ, ये कब सही होता है? जब, हाँ, x के पावर 1 होता, k और x दोनों 1 होता, सही है ना बेटा? तो ये गलत हो गया। अब ये वाला क्यों गलत है बेटा? हाँ, क्योंकि ये ओपनिंग अपवर्ड्स है, ऊपर की तरफ पैराबोला खुल रहा है, राइट बेटा? ये तब खुलता है जब एक्स स्क्वायर के पावर क्या होता है बेटा? क्या यहाँ पे पॉजिटिव है बेटा? तो ये गलत हो गया ना ऑप्शन। आपको ये पता चल रहा है कि बेटा 3 और 4 केवल यही दो ऑप्शन पॉसिबल है। बोलिए बेटा। अब इसमें देखो x बराबर 0 रखोगे तो k बराबर कितना है बच्चों इस ग्राफ के अकॉर्डिंग? क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है ना बेटा, तो x बराबर 0 तो k बराबर भी 0 होगा। बोलिए बेटा। अब यहां पे रखो, क्या x बराबर 0 पे k बराबर 0 आ रहा है, या x बराबर 0 पे k बराबर c आ रहा है? बोलिए बेटा। k बराबर c आ रहा है, इसका मतलब ये वाला ग्राफ भी पॉसिबल नहीं होगा। बोलिए बच्चा, क्लियर है? अब यहां पे k बराबर 0 रखो, देखो k की मतलब x बराबर 0 रखो, k की कुछ नॉन जीरो वैल्यू आ रही है ना, इसलिए ये सही हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। हाँ बोलिए बेटा। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, एक सवाल और करते हैं, उससे पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं। मेरी बात जरा ध्यान सुनिए बेटा। अभी हम लोगों ने देख लिया कि y अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x तो क्या होगा, x स्क्वायर है तो क्या होगा, x क्यूब है तो क्या होगा, और फिर डिनोमिनेटर में भी देख लिया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल x है तो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर है तो क्या होगा। एक और कैटेगरी आती है बेटा, जरा ध्यान से सुनिए। अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट x है ना, c अंडर रूट x है ना, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट x है, मतलब कि बच्चा x के पावर 1/2 लिखा हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों आप सभी को, है ना? तो अगर ये टाइप की सिनेरियो है आपके पास, तो देखिए बच्चे ग्राफ कैसा आएगा, ध्यान से देखिए। इस केस में बच्चों ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये y बराबर, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x के पावर 1/2 का ग्राफ। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, या तो आपको कर्व ऐसा दिख जाएगा बेटा, या आप ऐसा समझो जैसे मैं इन दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं बेटा, है ना, दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं, तो यहां पे y स्क्वायर के बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x भी हो जाएगा। बोलिए, अगर दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं यहां पे, तो ये y स्क्वायर बन जाएगा और x का रूट चला जाएगा ना बेटा, है ना? तो कभी आपको ऐसा कर्व दिख जाए यहाँ पे y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, उसका भी आंसर यही होगा, और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट x है, उसका भी आंसर यही होगा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ, इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब मैं बच्चों इसके पावर घटाते जाऊं, मतलब कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं कर दूं मान लो बेटा x के पावर 3/2, तो कर मेरा ऐसा आ जाएगा बेटा। ठीक है, पावर 5/2 कर दूंगा तो कर मेरा ऐसा आ जाएगा बेटा, है ना? मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूं उस कर के सामने, कंफ्यूज मत हो जाना। x के पावर 3/2, x के पावर 4/2, और आप मान लो 5/2 मान लो, ठीक है, x के पावर 5/2। इसको कुछ नाम नहीं देते बेटा, ठीक है। हम्म,
एक सेकंड बच्चों, इसको नहीं, इसको ना केवल आप यही दो कर्व लिखो, है ना, वो पावर 5 पहुंच जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। आप यही दो कर्व लिखो, ठीक है, मतलब ये वाला बस लिखो, ठीक है। वो वाई क्यूब एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वो डिफरेंट कर्व हो जाएगा। केवल यही लिखना बेटा, है ना, पावर क्यूब और 5/2 मत लिखना, वो दूसरा कर्व हो जाएगा। वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स, केवल इतना लिखना। लिख लिया बच्चों? ये जो ये ऐसा कर्व आएगा बच्चों, वो दो केसेस के लिए आएगा। केस नंबर वन इसके लिए आएगा बेटा, और ये केस नंबर 2, है ना, इसको भी ध्यान रखना, इसके लिए भी आ सकता है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो तो भी ये कर्व आएगा, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स है तो भी ये कर्व आएगा, ठीक है। एक सवाल लेते हैं बच्चों, डन है बेटा? कौन सा सही होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा बेटा? फर्स्ट ऑप्शन सही होगा बच्चों, ये समझ में आ रहा है आप सभी को? क्यों फर्स्ट सही होगा? क्योंकि देखो यहाँ पे y एक्सिस पे p लिखा हुआ है बच्चों, और 2m तो कांस्टेंट हो गया, तो कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट x लिखा हुआ है बच्चे। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट काइनेटिक एनर्जी, बोलिए बेटा, है ना। और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट x है, तो मैंने इसका कर्व ऐसे ही प्लॉट कराया बच्चों आपको, बोलिए, ठीक है। तो बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे और आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। एक और बच्चों आपको कर्व प्लॉट कराता हूं मैं। बच्चों आप ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला जानते हो क्या बेटा? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, बोल, बोलो सही है क्या बेटा? सारे बच्चे फटाफट से अपनी कॉपी में टी वर्सेस एल का कर्व प्लॉट कर लो। टी वर्सेस एल का कर्व प्लॉट कर लो सारे बच्चे अपनी कॉपी में फटाफट। गुड। पैराबोला। डन है बेटा? बहुत बढ़िया। देखिए बच्चों, ये t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं बच्चा, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 पाई अंडर रूट G और अंडर रूट L। बोलिए बच्चों, सही है ये? अब ये चूंकि कांस्टेंट है बेटा, तो ये लिख सकते हैं कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट L। टाइम y एक्सिस पे बेटा और लेंथ x एक्सिस पे, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट x हो जाएगा बेटा, सही है। तो इसका कर्व भी बच्चों हम लोग को ऐसा ही दिखेगा, बोलिए सही है? ठीक है। एक और मैं आपको केस पढ़ा देता हूं। हेडिंग डालिए बेटा, एक्सपोनेंशियल कर्व। बोलिए बेटा। नहीं 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 होगा। अगर प्लस में कुछ होगा बेटा तो इंटरसेप्ट होगा, ठीक है। कौन सा बेटा? इंटरसेप्ट का कराया ना आपको सवाल, ये देखिए इंटरसेप्ट वाला ही तो कराया था, वो इनवर्स पैराबोला इंटरसेप्ट वाला कराया मैंने आपको। ये वाला देखिए, इंटरसेप्ट है, देखिए, 3 - x²। बच्चों अगली हेडिंग डालिए, एक्सपोनेंशियल कर्व्स। उसमें फिर आपको बेटा एक चीज कांस्टेंट रखनी पड़ेगी, जैसे आप लेंथ कांस्टेंट कर लोगे, है ना, तो फिर t की पावर -g/2 होगा, मैं बता देता हूं, ठीक है। एक चीज उसमें कांस्टेंट करनी पड़ेगी, लेंथ को कांस्टेंट करना पड़ जाएगा, ठीक है। हाँ, मैं बता दूंगा। एक्सपोनेंशियल कर्व बच्चों डालिए। एक्सपोनेंशियल कर्व बच्चों एक तो ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है, ये y बराबर e के पावर x हो जाएगा, ठीक है। और एक दूसरा कर्व दिखेगा बच्चों, y बराबर e के पावर -x, ठीक है। y बराबर e के पावर -x कर्व कुछ ऐसा दिखेगा बेटा।
y बराबर e के पावर माइनस एक्स, कुछ ऐसा दिखेगा। तो e के पावर प्लस एक्स और e के पावर माइनस एक्स दोनों ड्रॉ कर लीजिए। हाँ बेटा, हाँ, नहीं 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 नहीं, वो एक्सपोनेंशियल कर्व नहीं है, दिखने में एक जैसे लग रहे होंगे, या हो सकता है वैसे दिखने में भी एक जैसे नहीं है, बट वो एक्सपोनेंशियल बिल्कुल नहीं है बेटा, वो पैराबोलिक है ना। हाँ हाँ हाँ, नहीं यहाँ पे, नहीं यहाँ पे देखो पावर में x है, वहां पे अगर तुम देखो तो पावर कांस्टेंट थी, नंबर चेंज हो रहा था, यहाँ नंबर कांस्टेंट है, पावर चेंज हो रही है। अंतर समझ में आ रहा है? किसमें बेटा? हाँ हाँ हाँ, बट वो वैसे ही याद करने का तरीका मेरे हिसाब से सही नहीं है, आपको ऐसे मत याद रखो। इसमें देखो जो होता है ना x के पावर 1/2, उसमें ये चीज चेंज होती है, x चेंज हो रहा है, राइट, है ना। पावर कांस्टेंट है, इसके x के पावर 1/2 है ना, 1/2 कांस्टेंट है, ये चीज चेंज हो रही है ना। और कर्व याद करना है तो वैसा दिखेगा, पैराबोलिक, ठीक है। अगर आप यहां पे देखोगे तो ये चीज कांस्टेंट है, पावर चेंज होगी, e के पावर 1, e के पावर 2, ऐसा। बोलो क्लियर है बेटा? ठीक है, हाँ हाँ, करते हैं करते हैं, बोलिए। बताता हूँ बेटा, बता दूंगा आपको, ये नोट कर लीजिए, बोलिए बेटा। y बराबर एफ एक्स स्क्वायर, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसका बोल रहे हैं आप? तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर ओपनिंग अपवर्ड और प्लस सी, तो बेटा ऐसा हो जाएगा। बच्चों एक सवाल देखो, इस पे लिख लिया सबने इसको, एक्सपोनेंशियल कर्व? हाँ बेटा, क्या बेटा? नहीं नहीं नहीं, ऑरिजिन से नहीं। हाँ हाँ, इसका y इंटरसेप्ट ऐसा सोचो ना, x की वैल्यू 0 डालोगे ना, तो y बराबर 1 मिलेगा आपको, तो ऑरिजिन से नहीं पास होगा कभी भी, ठीक है। हाँ हाँ, बताता हूँ बेटा, वो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्ट g के साथ ही बता दूंगा, ठीक है। बच्चों ये इसका सवाल नहीं है, ठीक है, तो आप इसको थोड़ा इग्नोर करिए, ये इसका सवाल नहीं है बच्चों, इसको इग्नोर करना है। मैं ग्राफ बताता हूँ आपको, इक्वेशन देता हूँ, आपको उस इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व करना है या बताना है। n बराबर n नॉट e के पावर माइनस लैम्डा टी, और बेटा ये कर्व जो है n वर्सेस t का है। बच्चों 30 सेकेंड्स वेट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक, ठीक है। हो गया बच्चों सबका? ठीक, ठीक है। तो अब इसमें बच्चों देखो n इज इक्वल टू n नॉट e के पावर माइनस लैम्डा टी, तो इसमें e के पावर माइनस एक्स है ना बच्चों, ये लैम्डा टी ये पूरी चीज वेरिएबल है, तो e के पावर माइनस एक्स टाइप का कर्व आएगा। तो आप लोगों को कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया है? ऑप्शन फर्स्ट बच्चों, ये सारे गलत हो जाएंगे, ओरिजिन से पास नहीं हो सकता, ये भी गलत है, ये बच्चों ये करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। क्लियर है क्या पहला वाला ऑप्शन? ये इक्वेशन आपने कहां पढ़ी होगी बेटा? ये इक्वेशन कहां पढ़ी है बेटा? इक्वेशन ऑफ, हाँ हाँ हाँ, रेडियो एक्टिविटी में पढ़ी थी, है ना बेटा? ठीक है, आप सारे बच्चे डीपीपी नंबर 3 अब खोल लीजिए, मैं फटाफट से आपको समझा देता हूं ग्राफ। हाँ हाँ आते, ठीक है। अरे अरे, बाय बाय नहीं, तुम्हें सॉल्व नहीं करा क्या डीपीपी बेटा?
अच्छा, पूरी डीपीपी। ठीक है, ठीक है बेटा। एक बच्चे ने कोई पूछा था कि y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स या t इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी का कर्व कैसे होगा। तो बेटा ये कर्व भी वैसा ही होगा जैसे हम लोगों ने y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x ड्रॉ किया था, है ना। सेम नेचर ऑफ कर्व आएगा y, और रूट एक्स यानी x एक्सिस के साथ ड्रॉ करोगे तो कर्व कुछ ऐसा ही आएगा, ठीक है। क्योंकि यहां पे भी रूट एक्स और y का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर किसी को दिक्कत है तो t वर्सेस रूट जी का जो तुम पूछ रहे थे, t वर्सेस रूट जी का कर्व कुछ ऐसा आएगा। ये उसके लिए ट्रू है बच्चों, टाइम t वर्सेस रूट जी नहीं बच्चों, t वर्सेस जी का, ठीक है, t वर्सेस जी। और फॉर्मूला ये है t बराबर 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। हाँ, ठीक है। हाँ, मैं एक सेकंड एक एक करके करते हैं। हाँ, बेटा डीपीपी आज 3 कर रहे हैं, छठवीं मैं आपको करा दूंगा आने वाले क्लासेस में, ठीक है। डीपीपी 3 में एक एक करके, एक एक करके। एक सेकंड, एक सेकंड। डीपीपी नंबर 3 बोल रहे हैं ना बेटा, 3 में पूछ लो ना डाउट जो भी है। ठीक है, डीपीपी 3 में बोलो बेटा, कोई समस्या डीपीपी 3, क्वेश्चन नंबर 1 और डीपीपी 3 में, और सेकंड में भी है 2 4 5 और 6 7 सब में ही है क्या? चलो मैं एक एक करके बताता हूं, पहले आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 में। एक सेकंड, हाँ। एक्स की पावर -1/2 लिख सकते हैं। हाँ देखो, एक्स इन्फिनिटी जैसे मैं सोच रहा हूं ना, एक्स इन्फिनिटी जाएगा ना बेटा, मतलब जी के वैल्यू इन्फिनिटी जाएगी तो टाइम पीरियड को 0 होना पड़ेगा। तो टाइम जी की वैल्यू इन्फिनिटी, टाइम पीरियड को 0 होना पड़ेगा, और जी 0 रखोगे टाइम पीरियड को इनफाइनाइट होना पड़ेगा। तो बच्चों ऐसे ही आएगा ये कर्व, ठीक है। हम्म, हाँ, चलो। कौन सा सवाल कर रहे हैं बच्चों? डीपीपी नंबर 1 कर रहे हैं क्या, पहला सवाल? हाँ देखो, जरा ध्यान से देखो, मैं बच्चों थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं आपको। हाँ 9 भी कर लेंगे, एक एक करके शुरू करते हैं। पहला वाला सवाल करते हैं। हाँ, पहला सवाल कह रहा है कि नैनो कैपेसिटर इज मेजर्ड in terms of unit u made by the combination of electronic charge, Bohr radius, Planck's constant and speed of light। बच्चा इसमें बोला गया है कि जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है वो डिपेंड करता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। बच्चों थोड़ा और बताओ किस पे डिपेंड करता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के अलावा? बोहर रेडियस, ए नॉट, और किस पे डिपेंड करता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। बच्चों इतनी चीजों पे डिपेंड करता है ना, ठीक है। हाँ बोलिए। हाँ, तो इतनी सारी चीजों पे डिपेंड कर रहा है बेटा, तो आप एक काम कर लो, एक तरीका है ना कि आप इसके वेरिएबल मान लो, e के पावर x, y नॉट के पावर y, h के पावर z, c के पावर a। हाँ मैं आता हूँ, हाँ, आता हूँ। तो इसमें तो बच्चों बहुत मेहनत पड़ जाएगी, क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 इक्वेशन, 4 वेरिएबल करने पड़ेंगे, बोलिए बेटा, है ना। तो एक दूसरा तरीका है कि हर ऑप्शन को बच्चों आप सेलेक्ट कर लो, है ना, हर ऑप्शन को चेक करो। जैसे ऑप्शन नंबर 1 है, वो कह रहा है u बराबर ई स्क्वायर बाई ए नॉट एच सी, ये है ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, बच्चों सही लिख रहा हूं ना ये? ठीक है। अब इसमें बच्चों आप देखो, तो जो ई स्क्वायर है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, वो कूलम्ब स्क्वायर होगा, ठीक है बेटा, तो ये कूलम्ब स्क्वायर हो गया, सही है। और ए नॉट बेटा वो मीटर में होगा तुम्हारा,
है ना। बोहर रेडियस क्या होती है बच्चों, कांस्टेंट इनटू सम कांस्टेंट इनटू रेडियस। एक सेकंड बच्चों, है ना, मुझे देखने दो ये क्या बोल रहा है ये। बोहर रेडियस ए नॉट, तो बच्चों बोहर रेडियस है, ए नॉट है, तो मतलब इसकी वैल्यू मीटर होगी ना। ठीक है, हम लोग रेडियस, बोहर रेडियस लिखते हैं, आर बराबर 0.529 या 0.53 और एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, तो ये बच्चों मीटर में होती है वैल्यू, है ना, नैनोमीटर या मतलब एंगस्ट्रॉम में होती है, तो मीटर होती है। तो ए नॉट की जगह मीटर लिख दिया। एच प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, और सी स्पीड ऑफ लाइट, तो बेटा मीटर पर सेकंड होगी। बोलिए सही है क्या? सबकी वैल्यूज रख दी। अच्छा, प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, तो अगर आप लोगों ने ये फॉर्मूला देखा हो, E बराबर एच एफ, देखा है क्या बेटा? तो H बराबर क्या होगा, E बाई एफ हो जाएगा ना बेटा। तो E है तुम्हारा एनर्जी, है ना, E है एनर्जी, और फ्रीक्वेंसी का मतलब बच्चों क्या हो गया, सेकंड के पावर -1। तो यहां पे देखो लिखता हूं सेकंड के पावर -1, तो ये बच्चों सेकंड के -1 जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा E इंटू सेकेंड बन जाएगा, एनर्जी इंटू सेकेंड। सही है ना बेटा? अब यहां से देखो सेकंड से सेकंड कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, तो बच्चों ये जो ये बन रहा है पहला वाला ऑप्शन, वो कूलम स्क्वायर अपॉन एनर्जी बन रहा है। ठीक है ना। और कैपेसिटेंस बच्चों अगर आपको पता हो, तो कैपेसिटेंस होता है C बराबर Q बाई V। क्या बच्चों फॉर्मूला थोड़ा बहुत याद है आपको? तो Q बच्चों तो हो गया चार्ज, बोलो सही है। और पोटेंशियल अगर थोड़ा बहुत बच्चों आपको याद आ रहा होगा, पोटेंशियल होता है W अपॉन Q। क्या बच्चों सही है? तो V की जगह मैं रख दूंगा, ये जो V रखा है इसकी जगह मैं W अपॉन Q रख दूंगा। बोलिए बेटा सही है। तो ये चार्ज ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पे कूलम्ब स्क्वायर बन जाएगा। बोलिए बेटा ठीक है। और नीचे W बचेगा, यानी कैपेसिटेंस की जो यूनिट बन रही है बेटा, वो कूलम्ब स्क्वायर डिवाइड बाय वर्क बन रही है, यानी वर्क मतलब क्या हो गया बेटा, एनर्जी बन रही है। तो कैपेसिटर की यूनिट भी E स्क्वायर बाय एनर्जी बन रही है, और ये वाली पूरी चीज को सॉल्व करके बच्चों C स्क्वायर अपॉन एनर्जी बन रहा है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन सही होगा। थोड़ा सा अटपटा सा सवाल था, थोड़ा सा मुश्किल सवाल था। क्या दिया है बेटा उन्होंने? क्या बेटा? तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन जैसे आपको फंस जाएं, या जिनमें आपको लग रहा है कि समय ज्यादा लग रहा है, फिर आप उसको छोड़ के अगले क्वेश्चन पे जाओ जो आसान आसान होते जा रहे हैं। जब पूरा पेपर आपका हो जाए, मान लीजिए फिजिक्स के लिए जितना आपने टाइम अलॉट किया था उसके अंदर हो जाए, तो फिर वापस से आप आइए, है ना। अनडाउटेडली लेंदी सवाल है बेटा, ये तो प्रॉपर तरीका है, लेकिन इसके साथ जाने जाने में भी आपको 4 इक्वेशन बनेंगी, 4 सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ मतलब नहीं नहीं, मैंने आपको बताया था ना कि कर सकते हैं, लेकिन समय थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। 4 इक्वेशन है, 4 अननोन, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मुश्किल होगा। इस तरह से आप जाओगे तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? अच्छा, इसमें क्या दे रखा है उन्होंने? तो फर्स्ट ही सही है बेटा, फर्स्ट ही सही है। चलिए सेकंड वाला हुआ है क्या बेटा आप सभी से? सेकंड वाला, सेकंड में डाउट है? सेकंड हो गया। देखिए सेकंड देखिए, सेकंड तो बच्चों होना चाहिए। बोला है डेंसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स आर टेकन एज बेसिक क्वांटिटी, देन टाइम पीरियड हैज डायमेंशन। तो बेटा टाइम पीरियड के डायमेंशन आपको निकालना है, और बोला गया है डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, और एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। बच्चों बहुत क्लासिकल सवाल, ऐसे तो हम लोग कर चुके बहुत बार, है ना। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? देखो आप इसको सिंप्लीफाई करो, है ना, मतलब डायमेंशन ऐसे ऐसे इसके टाइम लिखो टी, ठीक है बेटा, और डेंसिटी का डायमेंशन हो जाएगा ml-3। बोलिए बेटा सही है। और एक्सलेशन का हो जाएगा LT-2 के पावर y, और फोर्स हो जाएगा बेटा MLT-2 के पावर z। बोलिए सही है बच्चे। उसके बाद अगला स्टेप क्या करते थे बेटा? सबके पावर क्लब करके कंपेयर करते थे ना। हाँ, तो उससे बच्चों आपके x y और z की वैल्यूज आ जाएंगी। बोलिए, आपको जो तकलीफ आई होगी बच्चों, मेरे हिसाब से ऑप्शन थोड़े अटपटे तरीके से लिखे, उनमें तकलीफ आई होगी, है ना। तो उसका मतलब क्या है मैं समझा देता हूं।
जैसे पहला ऑप्शन लिखा है ना 1/6 इन f, मतलब कि जो f के पावर है उसकी वैल्यू 1/6 होगी। तो यहाँ पे बच्चों जैसे f के पावर z है तो z की वैल्यू अगर सॉल्व करके 1/6 आती है तो पहला ऑप्शन सही होगा। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ वैसे ही आप चेक कर लेना, ठीक है बच्चों। थर्ड तो हो गया होगा, एक बार फिर से स्टैंडर्ड सवाल है बच्चों, हुआ है थर्ड। फोर्थ भी हो गया होगा बेटा, स्टैंडर्ड सवाल है। फोर्थ में किस ऑप्शन में दिक्कत है मैं बता देता हूं। फोर्थ वाला, थर्ड बता दूं? देखो बच्चों पूरा मत सॉल्व कराना, मैं आपको आइडिया बता देता हूं फोर्थ का, ठीक है। क्वाड्रेटिक बन रही है? अरे नहीं दादा, एनर्जी वेलोसिटी फोर्स बी टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी देन द वैल्यू ऑफ डायमेंशन ऑफ मास। तो मास बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के पावर x के, वेलोसिटी के पावर y के, फोर्स के पावर z के। बच्चों मत सॉल्व कराओ यार, ये मैंने क्लास में बहुत बार आपको सॉल्व कराया, प्लीज थोड़ा मेरे पे दया करें आप। क्वेश्चन नंबर 4 बोलिए। अच्छा मैं बता देता हूँ 4 में पहला ऑप्शन आपको समझ में आया बेटा, क्या है पहला ऑप्शन? देखो एनर्जी बराबर बोला है पोटेंशियल एनर्जी प्लस p²/2m, ठीक है बेटा। तो एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी प्लस p²/2m। मुझे बता दो बेटा कि इसके डायमेंशन क्या होंगे? p²/2m किसका फॉर्मूला होता है? काइनेटिक एनर्जी का। और u को उन्होंने बोला बेटा ये पोटेंशियल एनर्जी है, E ये भी टोटल एनर्जी है, तो बेटा तीनों एनर्जी है, तो क्या डायमेंशनली करेक्ट होगा बेटा? दूसरा देखो E बराबर mv² प्लस p²/m, बेटा ये भी सही होगा क्योंकि एनर्जी है, mv² भी एनर्जी है, हाफ का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है बेटा। और p²/m ये भी एनर्जी है कि बच्चे 2 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलिए बेटा। तीसरे वाले में उन्होंने एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी को डिवाइड कर दिया है 2 से, और काइनेटिक एनर्जी का सही फॉर्मूला लिख दिया है। लेकिन बच्चे इससे भी डायमेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, बोलो बच्चा सही है। मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूं, इसको 2 से डिवाइड कर दूं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या बच्चों कोई फर्क पड़ेगा डायमेंशन में, बोलिए। अच्छा फोर्थ वाला बच्चों गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आप डायमेंशन निकालोगे तो दोनों के मैच नहीं करेंगे, है ना। चलो 5वें नंबर पे आ जाओ बेटा, 5वें नंबर में हुआ है। हाँ हाँ हो जाने दो, 1 मिनट है अभी। 5वां वाला हो गया क्या बेटा? 5 वाले में कौन से वाले ऑप्शन में दिक्कत है बेटा? हाँ हाँ राइट, बिल्कुल सही बात है बेटा। बहुत बढ़िया बेटा, आप जरा साइन के अंदर देखो, जरा साइन के अंदर जो लिखा होगा डायमेंशनलेस होना चाहिए क्या बेटा? तो ए में जो लिखा है वो डायमेंशनलेस है, पर जो बी में लिखा है बेटा आप देखिए उसके डायमेंशन है, क्योंकि वी फॉर स्पीड और इंटू टी, तो क्या बेटा उसके डायमेंशन हो जाएंगे। लेकिन होना क्या चाहिए बेटा? डायमेंशन। तो क्या बेटा दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा? तीसरे ऑप्शन में देखिए, थर्ड ऑप्शन में y बराबर a बाई टी, बच्चों अगर y डिस्प्लेसमेंट है तो क्या a बाई टी के भी डिस्प्लेसमेंट होने चाहिए, पर है क्या? नहीं है ना बेटा, तो इसलिए सी ऑप्शन भी गलत होगा बच्चों, बोलो। डी वाला ऑप्शन सही है बेटा, क्योंकि y बराबर a बाई √2, तो y और a के डायमेंशन सेम हो गए बेटा, और साइन और कॉस के तो कोई डायमेंशन होंगे नहीं, बोलिए। तो 5वां क्लियर है क्या बच्चों सभी को? 6वां बच्चों एक बार फिर से बिल्कुल स्टैंडर्ड सवाल है, आई होप कि आप सभी ने एक बार अटेम्प्ट किया होगा। वेरी गुड। 6वां 7वां हुआ है क्या बेटा? मैं 7वें का थोड़ा आइडिया देता हूं, आप प्लीज एक बार देखिए जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ हाँ तो आपको डाउट है क्या बेटा 7वें, आपको डाउट है? रुक जाइए 2 मिनट, 2 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, मैं बता देता हूँ तुरंत। आपकी अगली क्लास कितने बजे है? अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए बच्चों 7वें से मैं 7, 8, 9, 10 अगली क्लास बता दूंगा, ठीक है। चलिए बच्चों तुम लोग को डायमेंशन, अच्छा एक चीज, एक सेकेंड बच्चों, आपने जो आप यूनिट एंड डायमेंशन जो बच्चों पढ़ के आए थे और जो फिर यहाँ पे पढ़ा है, तो आपको कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है अपनी अंडरस्टैंडिंग में, या लग रहा है कि पता नहीं क्या ही हुआ है?
बाय बाय बेटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय बच्चों, बाय 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 बाय।